जंगल में अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है। रानी चिड़िया के चाय के ठेले पर पंछी गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं। रानी, तुम्हारे चाय का जवाब नहीं। पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया मीनू मौसी। हाँ मीनू मौसी, इसीलिए तो हम सब घर पर चाय पीने के बजाय रानी के हाथ की चाय पीने के लिए यहाँ आते हैं। और अभी तो सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, इसीलिए रानी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने में और भी मजा आ रहा है। कालू भैया, लाडो, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। हमें हमारे घोंसले सर्दियों के लिए मजबूत बनाने होंगे। सारे आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी राजा जी के महल से सूचना पंछी सूचना देने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो, जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। उसी बारे में बात करने के लिए आज दोपहर ठीक 1 बजे राजा जी ने सबको अपने महल में बुलाया है। ये राजा भी ना कुछ भी करता रहता है। इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए अब ये हम सबको बुलाकर बोर करेगा। अरे मीनू मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? राजा जी ऐसे ही हमें महल में क्यों बुलाएंगे? साथियों, अभी दोपहर होने में टाइम है। तब तक हम सब बाहर जाकर अनाज लेकर आते हैं और कल हमें घोंसला पक्का करने के लिए लकड़ियाँ और घास फूस जमा करने के लिए भी जाना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। रानी, क्या तुम भी हमारे साथ आ रही हो? हाँ हाँ, मैं भी आ रही हूँ। सारे अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है। चलो साथियों, हम यहीं से अनाज जमा कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें यहाँ से जितना हो सके उतना अनाज जमा कर लेना चाहिए। आगे सर्दियाँ बढ़ने वाली है, जंगल में सब तरफ बर्फ जमा हो जाएगी। बाद में हमें अनाज ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, इसीलिए हम सब यहाँ से ढेर सारा अनाज हमारे साथ लेकर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मीनू मौसी। पिछले साल ऐसा ही हुआ था। बर्फीले तूफान की वजह से हमें बहुत दिनों तक घर के अंदर ही रहना पड़ गया था। इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो फिर हम सब काम पर लग जाते हैं। सारे पंछी देर न करते हुए जितना हो सके उतना अनाज जमा कर लेते हैं। अनाज जमा करने के बाद सारे वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अनाज लेकर वापस आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है। लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा था। हमें अनाज लेकर आते आते दोपहर हो गई। साथियों, अभी हम ये अनाज हमारे घर लेकर चलते हैं। घर पे अनाज रख के हम सारे मिलकर महल जाएंगे। सबने वैसा ही किया जैसे रानी ने कहा था। थोड़ी ही देर में सारे महल में जमा हो गए। कालू, क्या सारे पंछी आ गए? हाँ राजा जी, सारे पंछी आ गए हैं। ठीक है, फिर मैं सभा को शुरू करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हो, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। उसी मौके पर आप सभी को हर साल की तरह इस साल भी अपने अपने घोंसले सर्दी के लिए मजबूत बनाने होंगे। बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। ये सब हमें पहले से ही पता है राजा जी, लेकिन आपने हमें आज यहाँ पर क्यों बुलाया है, ये बताइए पहले। हाँ मीनू मौसी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। साथियों, घोंसला पक्का करने के लिए जो भी सामान लगने वाला है, वो सारा सामान मैंने आप सभी के लिए पहले से ही जमा करवाया है। इसीलिए इस साल आपको सामान जमा करने के लिए यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी की सारी जानकारी आपको सूचना पंछी दे देंगे। देखा मीनू मौसी, मैंने कहा था ना आपसे, राजा जी हमें ऐसे ही महल में क्यों बुलाएंगे।
अब हमें घोंसला बनाने का सामान जमा करने के लिए यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा जी ने हमारे लिए महल में ही सारा इंतजाम कर दिया है। हाँ हाँ, अब बस भी करो उस राजा की तारीफ। अगर सामान देने के बजाय डायरेक्ट घोंसले बना के दिए होते तो मैं मानती। साथियों, अब हमें घोंसला बनाने के काम में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। सारे एक एक करके अपने अपने जरूरत के हिसाब से सामान ले लेते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, सिवाय रीमा, भूरा और मीनू मौसी को छोड़कर। अरे भूरे, क्या तुझे सामान नहीं लेना? अरे नहीं मीनू मौसी, हमारा घोंसला पहले से ही बहुत पक्का है, इसीलिए हमें इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या? आपने भी तो सामान नहीं लिया। मेरा भी कुछ ऐसा ही है।